हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टोटल के टोटल 82 क्वेश्चंस की। और ऐसे 82 क्वेश्चन यानी कि 82 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IRT एंट्रेंस की, जो इस बार आप लोग देने जा रहे हैं 2025 में। ये जो वीडियो है हम कह सकते हैं कि भविष्य में भी आने वाले लोगों के लिए, जैसे कि जो 2026 में देंगे, 2027 में देंगे, सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे रियल क्वेश्चन की, यानी कि जो सही में एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले हमने आपको लगभग 11 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के दिए थे, जिसका सोल्यूशन भी हमने आपको प्रोवाइड किया था, PDF हमने आपको दिया था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बच्चों से और बात हुई, और वहाँ पर एक बच्चा, ठीक है, उसने बहुत सारी हेल्प की, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं। तो लगभग लगभग टोटल 82 क्वेश्चंस मिले हैं। तो जिनको यहाँ पर हमने लगभग 2 से 3 दिन अभी लगा है, उसको पूरा हमने PDF के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो पेज के फॉर्म में था, थोड़ा सा वो दूसरे तरीके से लिखा था, तो उसको हमने टाइप करके एक अच्छा सा सुंदर सा PDF आपके लिए बना दिया है। तो जिसमें आपको सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखेंगे, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आपको मैथ के क्वेश्चन दिखेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सर किस तरीके से आता है, पहले मैथ रहता है कि पहले फिजिक्स रहता है, पहले केमिस्ट्री रहता है। तो उन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी है, बस आपको सोल्यूशन करना है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमको उसका कॉन्सेप्ट समझना है और उसको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम में OMR सीट में गोला भरेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देख करके किस नंबर के क्वेश्चन के साथ किस नंबर का आंसर आप भर रहे हैं, ये भी गलती आप वहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप हमारे यहाँ पर पीछे एक PDF चलता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टेबलेट में भी है। यहाँ पर वो PDF आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव की लिंक हमने बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप चैनल पर दी है। जो बच्चे वहाँ से जुड़े नहीं हैं, इस नंबर पे मैसेज करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और आपका ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, जिसमें आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, और ये जो PDF है इसका भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी का जो भी जितना कंटेंट है IRT से रिलेटेड हमारे चैनल पर, वो भी आपको एक लिंक मिलेगी। तो वहां पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आज जितनी बातों को हम आपको बताएंगे, और आगे ये भी हम बताने वाले हैं कि 1 महीना, यानी कि अब आपके पास में लगभग लगभग अगर देखें, आज 1 जून है, ठीक है। इसके बाद से आपके लगभग 25-26 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 27-28 को तो एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 को तो आप इलाहाबाद में आएंगे ही। मान लीजिए कि जैसे आप इलाहाबाद में नहीं हो तो एक दिन पहले आएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर एग्जाम देंगे। तो वही चीज़ है। तो लगभग मान लीजिए कि 25-26 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, ठीक, इतना दिन बचा हुआ है। तो किस तरीके से हम काम करें, ठीक, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, क्योंकि जो बैच है वो लगभग 9 फरवरी से चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा हमने ये सोचा था कि अभी ये लास्ट जो महीना भी गया मई का, ठीक है, उसमें हमने सोचा था कि वहाँ तक जो है पूरा खत्म हो जाएगा, सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक चैप्टर रह गया है शायद, उसका क्या बोलते हैं, फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का एक चैप्टर क्या रह गया, उसका कुछ टॉपिक्स पढ़ाने रह गए थे लाइट के, और साथ ही साथ मैथ का एक चैप्टर रह गया है, मेंसुरेशन। और वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी क्लासेस नहीं हो पाई थी। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा छूट गया है, बाकी हमने सारा कुछ पढ़ाया था। सोचा था सारा कुछ हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट किया था तो ये था कि केमिस्ट्री के कोई एक टीचर रहेंगे, वो पढ़ाएंगे साथ में। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया। और आपको मालूम है, हमने आपको शुरू से ही बताया है कि हम भी इसी कॉलेज में हैं, अभी भी कॉलेज में ही है। बस 2 महीनों का और सफ़र बचा हुआ है। 2 महीने के बाद इस कॉलेज से हम लोग चले जाएंगे, यानी कि हमारा पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत अभी इधर एग्ज़ाम वगैरह भी आ गए हैं, तो आपको ये गाइड करने में थोड़ा सा हमको समय कम मिल पा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हम समय निकाल करके आपके लिए आ रहे हैं, बिल्कुल क्लास लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्लास नहीं लेंगे, क्लासेस लेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर कहीं पर किसी दिन क्लास नहीं होती है तो आप उसके लिए नाराज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा बर्डन आ चुका है, ठीक है। काम कई ढेर सारे आ चुके हैं, भार थोड़ा सा बढ़ चुका है काम का।
ठीक है। तो ये इतना हमने बना करके आपके लिए दिया है। हमने कहा कि आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन जो बच्चे नहीं जानते हैं, आसपास में किसी भी अपने भैया से, दीदी से पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखिए आप देख सकते हैं, अगर इस पीडीएफ को आप खोल करके देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, उस बात को समझिएगा। देखिए हमने कोशिश ये की थी, जितना भी हमारी क्लासेस चली हैं आपने देखा है कि उसमें हमने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने की, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन बुक्स में होते हैं उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चन छोड़ करके, छोटे क्वेश्चन भी कुछ कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने लगाए हैं ताकि उसका बेसिक समझ सके, फिर बाद में उसके कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले भी लगाए हैं। तो यानी कि एक लेवल मेंटेन करके हम लोग चल रहे थे। लेकिन अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तो इसके जो क्वेश्चन है उसका लेवल ही कुछ और ही है। कहने का मतलब है कि जितना लेवल हम लोग मेंटेन कर रहे थे वो भी उससे थोड़ा लेवल यहाँ पर अपर दिख रहा है। कहने का मतलब है कि हमको और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सब बेकार गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारा हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत काम करेगा। अब आगे हमको बस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो क्या 1 महीने का पूरा प्रोसेस होने वाला है, क्या 1 महीने करने वाले हैं, सारी चीज़ों की बात इस क्लास में करने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के पहले हम चर्चा कर देते हैं कि कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें हमने केमिस्ट्री को सबसे पहले डाला क्योंकि केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं चली थी, तो केमिस्ट्री यहाँ पर हमने सबसे पहले डाल दिया है। तो बहुत ही केमिस्ट्री के देखें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसमें 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है, आपके थ्योरेटिकल ही रहेंगे। उसमें आपको न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा सा नंबर उठाता है। तो आपके पास जो भी बुक हो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चन है, जैसे कि एक हम आपको क्वेश्चन पढ़ करके लिख करके बता रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन लिख करके बता रहे हैं जिसमें है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 3 यहाँ पर प्लस लगे हुए हैं, उसके बाद फिर एल्युमिनियम में 2 प्लस और उसके बाद एल्युमिनियम में 1 प्लस, इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें किसका आकार सबसे बड़ा होगा या किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। समझ पा रहे हैं ना आप, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, आयंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन उसी के नीचे दिया है 22 पे, अगर आप पीडीएफ देखेंगे बाद में तो उसमें देखेंगे कि Fe2+ का इलेक्ट्रिक विन्यास आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में विकल्प आपको नहीं दिए गए हैं, यानी कि उसका ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जिसमें देखने को नहीं मिला गया, इसका मतलब यह है कि हमको ऑप्शन नहीं मिला, तो जो जितना हमको मिला है वैसे ही हमने दे दिया है, उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन कहीं पर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए, क्योंकि भाई बच्चों ने लाए हैं तो हो सकता है उनको लिखने में कुछ करने में मिस्टेक हो सकती है, छोटी मोटी, वैसे ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, ठीक है। हमने खुद क्वेश्चन को 1-2 बारी चेक किया है। इसके बाद आप फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमने आपको पढ़ाया भी है। इसमें लिखा है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या बताइए। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इससे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कोई कोई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कोई क्वेश्चन कठिन भी होते हैं। जैसे कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, ऑप्शंस दिया गया है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई की सतह के 20 मीटर नीचे एक गोताखोर पर लगने वाला दाब, ये हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो हर एक चीज़ हमने आपको पढ़ा दी है, बस आपको उसके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आपको मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बुक्स में भी थोड़ा बहुत कम मिल रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। पीडीएफ आपको मिल चुका है, अब इसके बाद समझिए आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है। जितने बच्चे अपना मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है पिछला पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये बात हम बताने जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाएं और पीछे में जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करें, और साथ ही साथ ये जो मॉडल पेपर डेली के डेली हम क्लासेस में कराएंगे उनको भी करते चलें, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका एग्जाम में नंबर कम आने के चांसेस है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले वगैरह याद कर लीजिए। जितने बच्चे जो पुरानी क्लासेस मतलब कि जितना पूरा सिलेबस का
जितना पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसी में से आना है, बाहर से कहीं कहीं नहीं आना है। बस सिलेबस का फॉर्मूला और सारी चीज़ें याद रख लीजिए। देखिए क्या बताने जा रहे थे, हाँ ये बताने जा रहे थे कि किस तरीके से अब इस आने वाले महीने में हम लोग काम करने वाले हैं। हमने कहा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री थोड़ा कम पढ़ी है, यानी कि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री की एक भी वीडियो नहीं है, अगर बात करें आईआरटी एंट्रेंस की, ठीक है। और फिजिक्स और मैथ को हमने खूब पढ़ाया है, पूरा पढ़ाया है लगभग। तो यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर डेली के डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, 15 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है। 75 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे लगभग आपका ये 15 पचे 75 आएगा। यानी कि अगर हम 15-15 करके क्वेश्चन लगाते हैं 5 दिन तक, तो हम 75 क्वेश्चंस लगा लेते हैं। यानी कि एक मॉडल पेपर हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा, एक मॉडल पेपर हमारा 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा मॉडल पेपर एक दिन में लगाना संभव नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया थोड़ा सा समय का बाउंडेशन है मेरे पास में, नहीं तो फिर हम पूरा का पूरा एक दिन में कराते, ठीक, वो दिक्कत है थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन में 15-15 क्वेश्चन करके लगाएंगे, यानी कि एक दिन 15 क्वेश्चन, 15-15 करके, तो 5 दिन में एक मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट, यानी कि 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट के रहेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमने कहा कि 15 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो हमने केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम पढ़ा है, तो हमने मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन को कम करके केमिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। तो हमने ये सोचा कि मैथ के हम लोग कर लेंगे 5 क्वेश्चन, ये हो जाएंगे आपके मैथ के, ठीक है। और फिजिक्स के हम लोग कर लेंगे, फिजिक्स के हम लोग कितने क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे। और 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 के बाद कितना आ जाएगा, 10, और उसके बाद 5, यानी कि 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन हम लोग किसके कर लेंगे, केमिस्ट्री के कर लेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के कर लेंगे, ठीक। तो मैथ के 5, इसके 4 और इसके 6 क्वेश्चन, इसके 6 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो यहीं पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं, डेली के डेली हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 5 मैथ के, 4 फिजिक्स के और 6 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इतना इतना करके डेली डेली हम लोग अगर 15 क्वेश्चन लगाते हैं, तो 5 दिन में हम लोग एक मॉडल पेपर को खत्म कर लेंगे। तो लगभग हमारे पास 25 दिन है, तो टोटल के टोटल हम लोग 5 मॉडल पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। कोशिश तो यही रहेगी कि 5 मॉडल पेपर लग जाए। और 5 मॉडल पेपर में हम लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ये जो हमने आपको PDF दिया है, ठीक है, ये जो हमने आपको PDF दिया है, इसी तरीके के जिस लेवल की ये क्वेश्चन है, इसी लेवल को मेंटेन करके रखा जाए। यानी कि जो क्वेश्चन आपके डेली के डेली कराए जाएंगे, वो इसी लेवल के होंगे, ठीक है। इस लेवल के जो होंगे क्वेश्चन हम लोग आपको, मतलब हम और आप डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में 15-15 क्वेश्चन, और इसी लेवल को मेंटेन करके रखा जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि अब आपको क्या करना है। आप सोच रहेंगे कि यार एक दिन में तो हमको 15 ही क्वेश्चन करने को मिल रहा है, बाकी क्वेश्चन नहीं करने को मिल रहा है, पूरा दिन हमारा खाली रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देना है। मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देना है, 3 कर देना है। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको मैथ का एक क्वेश्चन लगवाया, ठीक है, मैथ के हमने एक क्वेश्चन लगाया कि 5 आदमी 4 दिन को इतने दिन में करते हैं, मतलब 4 काम को इतने दिन में करते हैं वगैरह वगैरह, हमने करके एक क्वेश्चन लगवाया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 3 ये है कि एक क्वेश्चन तो हमने आपको लगवा दिए, आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगाने हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसी तरीके के एक्स्ट्रा लगाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जहां पर हमने 5 दिन करके किया था, आपको खुद से एक क्वेश्चन बनाना है जिसमें 4 दिन करके कुछ आप उसको आगे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन में से सबके 2-2 क्वेश्चन नए बनाने हैं। तो टोटल हमारा भी क्वेश्चन और आपका भी जो 2-2 बनाएंगे, हम एक देंगे, अब 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो टोटल मिलकर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसी तरीके से इसके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये और ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, 30। और इसके बाद ये 40-45 क्वेश्चन आपके एक दिन के लगभग हो जाएंगे। तो 45 क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ लगा पाएंगे।
क्लियर है। तो इस तरीके से आपको काम को करना है। हम 15 लगाएंगे, आपको उसमें एक्स्ट्रा और कर देने हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको और बढ़ा करके कर देने हैं। और कुछ नहीं करना है, बस आपको उसकी वैल्यू चेंज करके करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं बनाना है, बस उसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया आंसर लाना है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया आंसर लाना है, बस इतना काम करना है। जब आप क्वेश्चन खुद से बना करके काम करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से होगी। और आपको यहाँ पर फिर से बता दें कि इसमें वही जो लेवल है मेंटेन किया जाएगा जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। इसी वजह से इस क्वेश्चन पेपर को हमने पहले टाइप करके आज की क्लास में आपको प्रोवाइड करा दिया है और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके आसपास में कहीं पर प्रिंट आउट की मशीन हो तो जा करके प्रिंट आउट भी करवा लीजिए और जो जो क्वेश्चन करते जाए, जिस तरीके का क्वेश्चन होता जाए उसको टिक करते जाइए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकता है। हमने भी कभी एक बार सोचा था कि यार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन एक क्वेश्चन देखिए हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं। किसका क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। किसका क्वेश्चन है? इसमें अभी एक बच्चा कॉल किया था एक दिन, अंकित करके कोई लड़का, उसको हम यही चीज़ बता भी रहे थे। तो उसमें क्या है कि उसमें एक क्वेश्चन है आपके पास में पूछा गया है कि ए अपॉन में HCF और ब्रैकेट में करके A, B और यहाँ पर क्या लिखा है B, और यहाँ पर फिर से देखिए घुमाने फिराने की कोशिश आपसे करेगा, ठीक। A, B इस तरीके से करके दिया है और इस टोटल का आपसे HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस टोटल का आपसे HCF पूछ रहा है। आपके पास में ऑप्शन है A1, A, B और नन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरीके से करके आपके पास में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, उससे क्वेश्चन हमने देखे, पूछे गए उससे क्वेश्चन, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का भी यहाँ पर चैप्टर दिया गया है। जरूरी नहीं कि आपके वही क्वेश्चन पूछे जाए जो आपने क्लास 5 में 6 में एलसीएम एचसीएफ पढ़े, वो क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाले हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा करके आएगा, क्वेश्चन तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट करा लीजिए। और जिसके पास में हमने आपको साथ ही साथ 8 ईयर का भारत भारती का जो एक बुक आती है, उसमें मॉडल पेपर रहते हैं, ठीक है, सॉल्व रहते हैं, लेकिन हमने आपको क्या किया, लगभग 8 साल के पेपर का मॉडल पेपर भी दिया है, ठीक है। 8 साल का मॉडल पेपर दिया है, तो वो भी आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसमें आप अगर व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन है तो वहाँ पर लिंक पे जा करके जा सकते हैं, नहीं तो आप इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो करके उस 8 साल के जो पेपर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मॉडल पेपर है और यहाँ पर जो हमने दिया ये रियल क्वेश्चन है और इसके आगे जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सब कुछ आपके पास में है, बस आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलों को याद रखना है, पुरानी चीज़ जो आप भूलते जाते हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ लिए, पिछली चीज़ें भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के काम करेंगे तब काम होगा। 1 महीने का समय बचा है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। थोड़ा दिन इधर पीछे का हमारा थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, इस वजह से क्लासेस जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन कोशिश ये है कि अब आगे से सब कुछ बेहतर चलेगा, फिर से प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब तक आपकी काउंसलिंग होती है, जब तक आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के बाद भी आप सेमेस्टर में जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके सेमेस्टर के भी यहाँ पर वीडियोस जाती हैं, क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो हर एक तरीके से आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती रहेगी और ज़रूरत के साथ साथ हेल्प भी होती रहेगी, ठीक है। और ये भी समझ लीजिए कि आपके लिए हमने ये PDF बनाया, ठीक है, टोटली फ्री है। हमने बताया कि टोटली फ्री प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक है। आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं फ्रीली, कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, कोई भी मॉडल पेपर फ्री और सिलेबस फ्री, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको
लगभग लगभग फ्री मिलता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं भैया, आप इतना तो कर सकते हैं, आपके लिए हमने इतना किया, लाइक कर सकते हैं वीडियोस को, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अगर आपके पास में ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें ये बच्चे तैयारी करते हैं IRT के, तो उनके पास भेजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए और लोगों तक फैला दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चन के साथ, ये वाले 15 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, और फिर क्लास में खूब मजा आने वाली है। ठीक है, तो आइएगा क्लास में नेक्स्ट, यानी कि 2 जून को आइएगा क्लास में और देखिएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।